आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। हमारे साथ मौजूद हैं पलामू के सांसद बीडी राम जी। क्या कुछ निकल कर आया आज की बैठक में? देखिए, इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं और चुनाव नज़दीक है। निश्चित तौर पर जो बीजेपी का संगठन है उसको और धरातल पर मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। इस निमित्त हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो उनका दौरा हो रहा है और उनके द्वारा दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिया जा रहा है। उसके अनुरूप हम लोग कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में तो जीत हासिल कर ली है, विधानसभा का लक्ष्य बड़ा है। किस तरह से जीत में परिवर्तन करेंगे? क्या कार्यकर्ता और नेता जो हैं जुट गए हैं अभी से मैदान में? सभी लोग अभी से मैदान में जुट गए हैं और मजबूती के साथ जुटे और एक निश्चित रणनीति के तहत जुटे। इन्हीं सारी बातों पर चर्चा हो रही है और जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है, निश्चित रूप से चुनावी गतिविधियां बढ़ रही हैं, कार्यकर्ताओं में भी जोश उत्पन्न हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट इस विधानसभा चुनाव में जीतें। आपके क्षेत्र में ये उत्पात सिपाही का दौर बंद हो गया, लेकिन आज से राज्य के 6 जगहों पर दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या कहेंगे, ये पहले से ही जो बदलाव किए गए थे वो पहले ही करना चाहिए था? 16 लगभग जवानों की मौत के बाद जो है, अभ्यर्थियों की मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली। देखिए, अभी जो उत्पात सिपाहियों की दौड़ हो रही थी वो अनुकूल वातावरण में नहीं हो रही थी, अनुकूल समय में नहीं हो रही थी। गर्मी के महीने में दौड़ हो रही थी, वो भी पिच सड़क पर दौड़ हो रही थी। ऊपर की गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। लड़कों को रात में ही बुलाया जाता था, सुबह तक वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते थे। खाली पेट 10 मील की दौड़ लगाते थे, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनकी शक्ति क्षीण होगी और वो इस तरह के का शिकार बनेंगे, मौत का शिकार बनेंगे। सरकार को तो ये दौड़ शुरू कराने के पहले ही इन बातों पर विचार करना चाहिए था कि कितने समय में कितने लोगों की दौड़ करानी है और जिस कार्य के लिए दौड़ करा रहे हैं, उत्पात सिपाही के लिए दौड़ करा रहे हैं ना, ये कोई आर्मी के सिपाही के लिए दौड़ नहीं करा रहे हैं। तो 10 किलोमीटर की रेस कराने की क्या आवश्यकता है? जिस विभाग में आप ले रहे हैं, जिस कार्य के ले रहे हैं, उसके अनुरूप शारीरिक दक्षता की माप होनी चाहिए। आर्मी के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ आप 1 घंटे में कराएं या 1 मील की दौड़ 6 मिनट के अंतर्गत सिपाही के लिए कराएं, पुलिस सिपाही के लिए कराएं, बात समझ में आती है। लेकिन उत्पात सिपाही के लिए क्या काम है? उत्पाद के सिपाही को इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके अनुरूप शारीरिक दक्षता की माप होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, मतलब कि बिना सोचे समझे 10 किलोमीटर की दौड़ करा रहे हैं, गर्मी के महीने में दौड़ करा रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि मृत्यु होगी। फिर से जो शुरू किया गया तो ये भी सही नहीं है, समय अनुकूल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मेरे अनुसार बिल्कुल अनुकूल समय नहीं है। ये दौड़ होनी चाहिए अक्टूबर नवंबर के महीने से लेकर के फरवरी के महीने तक, और नहीं तो यदि अभी कराना है, इतनी जल्दीबाजी है। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? इतनी जल्दीबाजी क्यों है? इसके पीछे का क्या राज है? इतनी जल्दीबाजी आप कर रहे हैं इसलिए कि आप 5 साल सत्ता में रहे और उस समय तक कोई भी बहाली नहीं किए, कोई भी रोजगार नहीं दिए और एक और वायदा किए थे कि हम मतलब 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नहीं रोजगार मिलेगा तो उसके बदले में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आपने की नहीं, तो आनंद फानन में उत्पात सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया आपने शुरू की। ये भी प्रक्रिया पूरी होने वाली नहीं है। ये जो अभ्यर्थियों की मौत हुई, उसके मौत की वजह सामने आई अब तक क्या? अब देखिए, इसमें हुआ क्या है कि कुछ लोगों की का जो डेड बॉडी का डिस्पोजल है कर दिया गया है बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना विसरा के प्रिजर्व किए हुए। तो जब पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, विसरा प्रिजर्व नहीं करते हैं, तो आप मौत का कारण क्या बताइएगा? किस आधार पर बताइएगा? और बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, बिना किसी आधार के लोग कहना शुरू किए कि ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो ये हैं वो है। अपमान वाली बात है उनके लिए भी और उनके घर परिवार के लिए भी। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अब जब इतने लोगों की मृत्यु हो गई है तो सरकार को आगे आकर के उनके परिवार के एक आश्रित को नौकरी देनी चाहिए और मुआवजा के कम से कम 1 करोड़ रुपया राशि देनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना पूर्व डीजीपी और बीजेपी के सांसद बीडी राम जी को, जो कह रहे हैं कि उत्पात सिपाही की प्रक्रिया ही, समय ही गलत था, जिससे कि
कई युवाओं की जान गई। सरकार को पीड़ित परिवार के लोगों को उचित मुआवजा देना चाहिए। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।